सो आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हमने देखा जी प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। मीन के वन के अलावा, एक्सेप्ट वन, यहां पे मैं मेंशन करूंगा जी एक्सेप्ट 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 वन, एक्सेप्ट वन, तमाम नेचुरल नंबर्स जो हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ये या तो कंपोजिट नंबर होंगे या प्राइम नंबर्स होंगे। या क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे या प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, अब कंपोजिट पहले सबसे पहले लिख देते हैं जी प्राइम नंबर्स, लाइक प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब ये बात हमने जो जब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को स्टडी किया था उसमें हमने बात की थी जी वन के अलावा तमाम नेचुरल नंबर जो है वो या प्राइम नंबर्स होते हैं या कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या हैं? जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जब हम उनको डिवाइड करते हैं गिवन नंबर से तो वो उनका रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो प्राइम नंबर जो होते हैं इनके फैक्टर्स होते हैं ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, यहां तक तो हमें बात समझ आ गई। अब व्हाट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन? आप देखें जब हमने बात की थी फैक्टराइजेशन को हमने देखा जी, लेट्स सपोज अगर मैं 30 के फैक्टर्स बना रहा हूं तो 30 के फैक्टर्स बनाने का एक तरीका मेरे पास ये भी था, मैं देखता हूं जी कि 30 किस किस तरह से मेरे पास, यानी किन दो नंबर्स के प्रोडक्ट से 30 आ सकते हैं, किन किन दो नंबर्स के। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं 1 टाइम 30, ठीक है, गिव्स मी 30। ठीक है जी, ये इसका मतलब 1 और 30 दोनों इसके फैक्टर्स हैं। फिर मैंने देखा 2 टाइम्स मैं करता हूं 15, ठीक है, ये भी मेरे पास आ गया, ये भी क्या आ गया? 30, इसका मतलब है ये भी दोनों फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने किया 3 टाइम्स 10 किया, इसका मतलब है ये भी क्या आ गया मेरे पास? 3 टाइम्स 10 कितना हो गया? ये भी मेरे पास है 30, ये भी फैक्टर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद 5 टाइम्स करता हूं 5 टाइम्स 6, बिकॉज 4 से नहीं हो सकता, 5 टाइम्स 6 किया तो मेरे पास आ गया 30। तो इसके अलावा और कोई भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब 30 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? 1 2 3 5 6 10, इसके बाद 15, इसके बाद 30। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जनरली फैक्टर्स हैं, इनको हम बोलते हैं जी दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30, क्योंकि ये तमाम वो नंबर्स हैं जिसको जब हम 30 से डिवाइड करेंगे, आई मीन 30 डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स, 30 डिवाइडेड बाय 1, 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, इसलिए कहलाते हैं फैक्टर्स। लेकिन ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स नहीं है। अगर आप देखें सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स नहीं है, यानी इसमें अगर आप देखें तो 1 जो है वो ना प्राइम है ना जो है वो कंपोजिट है। ठीक है, आई मीन 2 जो है वो एक प्राइम फैक्टर है, बिकॉज इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। 3 एक प्राइम फैक्टर है, 5 एक प्राइम फैक्टर है, लेकिन 6 प्राइम नहीं है, 6 एक कंपोजिट फैक्टर है। ठीक है, यानी P फॉर प्राइम, P फॉर प्राइम, P फॉर प्राइम और C फॉर कंपोजिट। जो 10 है ये भी कंपोजिट है, ठीक है, 15 भी कंपोजिट है और 30 भी कंपोजिट है। यानी जनरली जब हम एक नंबर्स के फैक्टर बनाते हैं तो उसमें प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट फैक्टर्स दोनों ही शामिल होते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होंगे जिसमें सिर्फ प्राइम, किसी नंबर के वो फैक्टर जिसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर शामिल होते हैं, जिसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर शामिल होते हैं। और अगर आप उन नंबर्स को दोबारा ऐड अप करेंगे तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा। जैसे जैसे अगर मैं 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाता हूं, देखें जी 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। ठीक है, हम एक ट्री फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, एक ट्री फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी 2 के साथ करते हैं 2, ठीक है, उसके बाद 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 30 आता है 15 के साथ, ऑफ कोर्स इसको 15 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30। अच्छा, अब 2 तो इसका प्राइम फैक्टर है, ठीक है, 15 भी इसका फैक्टर है, लेकिन 15 एक कंपोजिट फैक्टर है। 15 क्या है? कंपोजिट फैक्टर है। अब व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली होती है कि जब आप उस नंबर के दो जो गिवन फैक्टर्स हैं उसमें जो कंपोजिट फैक्टर्स हैं उनको मजीद डीकंपोज कर दें। क्या कर दें? मजीद डीकंपोज करें। जब आप उसको मजीद डीकंपोज करेंगे तो ये प्रोसेस कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी एक नंबर के दो फैक्टर्स लिए जिसमें एक प्राइम और एक कंपोजिट, अब कंपोजिट फैक्टर्स को आप मजीद डीकंपोज करेंगे, यानी उसको मजीद प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ लेके आएंगे, तो वो प्रोसेस कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 15 को देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 5। यहां पे हमने देखा 3 टाइम्स कितना हो गया? 5। तो ये आप देख सकते हैं
कि 2, 3 और 5, यानी आप देखें पहले 30 के फैक्टर्स कौन से थे बने थे हमारे पास 2 और 15, 2 टाइम्स 15 कितना हो गया 30, लेकिन ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे जब आपने 30 को मजीद डिसइंटीग्रेट किया, आई मीन इसको मजीद डिकम्पोज किया, तो 15 के आ गए 5 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज ये क्या है, ये फैक्टर्स है, मीन जो है ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो ये क्या है इसके फैक्टर। तो मालूम हुआ जी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है उसमें जितने फैक्टर्स आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइम होते हैं, यानी एक नंबर्स के कंपोजिट फैक्टर्स को डिकम्पोज करके प्राइम बना दो तो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब अगर इनको दोबारा मल्टीप्लाई बैक करता हूं तो मेरे पास दोबारा 30 आ जाएगा, 5 टाइम 3 15 और 15 टाइम्स 2 कितना हो गया 30, तो ये देख सकते हैं आपके मेरे पास दोबारा 30 आंसर आ गया। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह आप 60 को देख सकते हैं, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 60 के अगर आप वैसे फैक्टर्स बनाते हैं तो बनेंगे 2 टाइम्स 30, 2 टाइम्स 30, 2 और 30 से, बिकॉज दिस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री। 2 टाइम 30 करते हैं तो 60 होता है, लेकिन इसमें 2 जो है वो एक प्राइम फैक्टर है, 30 कंपोजिट है, बिकॉज 30 के तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं, 1 आई मीन 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, बहुत फैक्टर्स बनते हैं। आप 30 के फैक्टर्स देखें, 2 टाइम 60 तो 2 टाइम 30 तो 60 आ गया, बाकी जो 30 के फैक्टर्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे इस 30 के भी वही फैक्टर होंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे ये बन जाएगा 2 टाइम्स 15। अब आपने 30 को डिकम्पोज तो किया, ठीक है, डिकम्पोज किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें एक प्राइम फैक्टर बना इसमें से, लेकिन अभी 15 अभी भी कंपोजिट है, 15 को मजीद आप डिकम्पोज करें 3 टाइम्स 5, 3 टाइम्स 5 किया, तो अब आप देख सकते हैं 3 टाइम 5 करने से हमने देखा कि 2 2 3 5, इसका मतलब है 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, तो ये क्या है जी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आप देखें जितने भी फैक्टर्स होते हैं 2 2 3 5, ये सारे के सारे क्या होंगे प्राइम नंबर्स होंगे, सारे के सारे क्या होंगे प्राइम नंबर्स होंगे, इसीलिए प्राइम नंबर्स होने की वजह से इन फैक्टर्स को हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को जिसमें हम कंपोजिट फैक्टर्स को भी मजीद डिकम्पोज करके प्राइम नंबर्स में लेके आते हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन।